हेलो विद केडी एंड एआर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में वेस्ट एशिया के एक देश इजराइल में गाजा स्ट्रिप की तरफ से रहने वाले फिलिस्तीनी के हमास ग्रुप ने शनिवार को एक साथ 5,000 मिसाइलें इजराइल पे दागे, जिससे लगभग 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो आइए जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के इतिहास के बारे में कि आखिर इन दोनों के बीच की जंग किस बात को है। इन दोनों के बीच की जंग ज़मीन को लेकर है। यह जंग आज की नहीं बल्कि 20वीं सदी से चली आ रही है। पहले इस जगह पर मेजॉरिटी फ़िलिस्तीनी लोग रहा करते थे और माइनॉरिटी में यहूदी यानी इजरायली लोग रहा करते थे। धीरे धीरे इन दोनों के बीच जंगें होती गईं और इजराइल ने आधी से ज़्यादा ज़मीन अपने कब्जे में कर लिया। 1947 के यूनाइटेड नेशन प्लान के बाद इन दोनों में समझौता हुआ, दोनों को अपना अपना जगह बांट दिया गया। लेकिन उसके बाद भी 1948 और 1967 में दोनों के बीच खूनी जंग छिड़ी। 1967 की जो जंग रही वो बेहद अहम रही। इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, लेकिन असल में गाजा पट्टी एक फ़िलिस्तीनी क्षेत्र है जिस पर हमास शासन करता है और यह एक आतंकी संगठन है जो इजराइल को पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहता है। वहीं वेस्ट बैंक पर कंट्रोल फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के पास है, लेकिन यह इलाका इजराइल के कब्जे में है। यहाँ से फ़िलिस्तीनी आंदोलन और गतिविधियों पर इजरायली सेना के द्वारा नज़र रखी जाती है। इजराइल के यहूदी वेस्ट बैंक में लगातार निर्माण कर रहे हैं, परंतु फ़िलिस्तीनियों लोगों को यहाँ बसने नहीं दिया जाता। इजराइल ने गाजा पट्टी के इलाकों में नाकाबंदी तो की है, लेकिन ज़मीन पर सेना का कोई कब्जा नहीं है। इजराइल इस ज़मीन को अपना बताता है, पर यहाँ पर एक इस्लामिक आतंकी संगठन हमास का नियंत्रण है। अब आइए जानते हैं कि इस मुद्दे पर हमारे प्यारे भारत का क्या रुख है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में भारत ने इन हिंसा पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है और दोनों पक्षों से स्थिति को यथासंभव बदलने का आह्वान किया है। भारत दोनों देशों के साथ एक घनिष्ठ संबंध है और इस हमले के बाद भारत इजराइल के साथ है। वैसे तो धरातल पर स्थिति वास्तव में ही बहुत खराब एवं तनावपूर्ण है और इसमें शामिल जटिल मुद्दों को देखते हुए यह समस्या निकट भविष्य में सुलझती नहीं दिख रही है। जैसा कि इसका इतिहास बता रहा है कि शांति वार्ता कम से कम 2 दशकों से चली आ रही है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही है। हालांकि भारत का रुख हमेशा शांति वार्ता के लिए है। वैसे दोनों पक्षों को एक संभावित समाधान पर पहुंचना होगा जो आपसी हित में हो, लेकिन यह केवल बातचीत से ही संभव हो सकता है। धन्यवाद।